हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियोज में हम कक्षा 9 के यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान के तीनों पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो से कक्षा 9 के रसायन विज्ञान की शुरुआत करेंगे, जिसमें रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि पदार्थ, मैटर, द्रव्य जिन्हें कहते हैं। तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ शुरू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर तो चाहे द्रव्य कहें चाहे पदार्थ कहें, या कोई लोग चीज बोलते हैं, तो कहते हैं ये चीज वो चीज, तो ये सब पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ है क्या चीज। पदार्थ के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो स्थान और दूसरा द्रव्यमान। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाती है। जैसे कि ये मार्कर है। अब मार्कर जहां भी रखेंगे, जहां भी रहेगा, कुछ ना कुछ स्थान को जरूर घेरेगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। तो दुनिया की हर एक चीज, ब्रह्मांड की कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे ही पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो ये हुआ पदार्थ। तो दुनिया में जो भी चीज हमको दिखती है, वो सब पदार्थ ही होती है। अब पदार्थ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको पदार्थ नहीं माना गया है, जैसे कि ध्वनि, यानी आवाज निकल रही है। अब आवाज कोई पदार्थ नहीं। ऊष्मा, ठंडी, गर्मी, गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सब जो चीजें हैं, ये पदार्थ नहीं। प्रकाश, ये भी पदार्थ नहीं। तो पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जो हम दिखते हैं, यानी उनका स्थान तो घेरते ही है, उनका द्रव्यमान होता है, तभी उनको हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो वो पदार्थ होते हैं। तो हम पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। तो अगर पदार्थ के गुणों की बात की जाए, पदार्थ के गुण, तो पहली बात यह है कि पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, ये इनका गुण हुआ। फिर जो पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी, जो पदार्थ के कण होते हैं, उनके कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान होता है। जो भी पदार्थ के कण हैं, जैसे मान लीजिए पदार्थ है एक, ये पदार्थ में बहुत सारे कण हैं, तो ये कण हैं, जो अणु हैं, इनके मध्य में कुछ ना कुछ स्थान है, तो अंतराण्विक स्थान होता है पदार्थ के कणों के मध्य में। फिर आकर्षण बल। अब पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी इस एक बल के कारण प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनमें आकर्षण बल भी होता है। तो ये कुछ पदार्थों के गुण हो गए, जिनके आधार पर हम किसी को पदार्थ कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों के प्रकार। तो जो पदार्थों का वर्गीकरण है, वो दो आधार पे है। जो पदार्थ का वर्गीकरण है, एक भौतिक वर्गीकरण है और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब जो भौतिक वर्गीकरण है, उसके आधार पे पदार्थों को तीन प्रकार से अलग किया गया है। एक होते हैं ठोस, दूसरे द्रव और तीसरे गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। तो पदार्थ के वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण, भौतिक मतलब कि जो हमें आंखों से दिखता है,
जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो आंखों से दिखते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन आंखों से हम नहीं देख पाते हैं कि कब हो गए। फिर भौतिक परिवर्तन में उसका जो द्रव्यमान होता है सेम होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान बदल जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण में जो है ठोस, द्रव, गैस, इनको हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जबकि जो रासायनिक वर्गीकरण है इसको अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण को यहाँ बताने कोई मतलब नहीं, बाकी शॉर्ट में बता देते हैं कि जो प्रकार है। जैसे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं, बाकी तो इनको बाद में पढ़ेंगे। जैसे शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, और मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बाकी इनके भी प्रकार हैं, वो सब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हमें सिर्फ ये ठोस, द्रव, गैस इन्हीं को पढ़ना है, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। भौतिक वर्गीकरण यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो द्रव और द्रव्य, जैसे कि पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, तो शब्दों पे ध्यान देना, दोनों में अंतर है। द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है, यानी द्रव्य का ही एक भाग द्रव है। तो हम इन 3 टॉपिकों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम तीनों को ले लेते हैं, एक तरफ ठोस, एक तरफ द्रव और एक तरफ गैस। इनमें इनकी परिभाषा, इनके लक्षण, इनके अंतर, सब कुछ एक में ही पढ़ेंगे ताकि अधिक समय न लगे। तो पहले बात करते हैं ठोस की। तो ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, लेते हैं जो पॉइंट्स, जो गुण है, गुणों के आधार पर पूरा काम कर देते हैं। जैसे गुण, यहाँ पे गुण लेते हैं। पहला हम बात करते हैं आकार की। तो जो ठोस होते हैं, अब ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव जो है इनका आकार अनिश्चित होता है, और गैसों का भी आकार अनिश्चित होता है। अब दूसरी बात करते हैं आयतन की। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। अब इन्हीं 2 बिंदुओं के आधार पर इनकी परिभाषा बनाई गई। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है वे ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में लेते हैं ताकि समझ सकें। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं बर्फ। अब बर्फ ठोस अवस्था में, तो जब ठोस अवस्था में है तो उसका इस्तेमाल इस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा, तो इसका एक आकार हमको दिख रहा है किस प्रकार, इसका आयतन भी निश्चित है। यही बर्फ जब पिघल जाएगी तो ये बन जाएगी द्रव। अब जब द्रव बन जाएगी तो बहने लगेगी। अब उस समय इसका कोई आकार नहीं होगा, जैसे कि भी बर्फ ठोस है, मान लीजिए 4 कोण में है, जैसे भी दिख रहे, लेकिन जब पानी बन गई तो पानी कोई आकार नहीं। उसे लोटा में रखेंगे, लोटे का आकार आ जाएगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल के आकार का आ जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास के आकार का आ जाएगा। यानी कि पानी का, द्रव का कोई आकार ही नहीं होता है, तो आकार बदलता रहेगा। तो ठोस में आकार निश्चित है और द्रव में वही आकार अनिश्चित हो गया, और गैस में तो वैसे भी अनिश्चित है, गैस के आकार पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। यानी कि वही बर्फ जो था गला, गल के पानी बन गया, फिर उसको गर्म किया तो भाप बन गया। तो यहाँ पे तो आकार निश्चित था, लेकिन यहाँ पे आकार अनिश्चित है, यहाँ पर तो महा अनिश्चित। अब आयतन की बात करें। अब जैसे बर्फ का आयतन मान लेते हैं कि 1 लीटर था, अब वो द्रव बन गया, तब भी उसका आयतन वही रहेगा,
घटना बनना नहीं, यानी कि जितना मात्रा पहले यहाँ थी उतनी ही यहाँ पे है आयतन। और लेकिन जब गैस बनेगी तो गैस बनने के बाद कोई आयतन नहीं रहता, यानी सिंपल सी बात है कि जैसे कि गुब्बारे के अंदर गैस भरी, जैसे ही गुब्बारा फूटा सब कुछ गायब। तो इस आधार पे समझेंगे कि जो ठोस होते हैं इनका आकार निश्चित होता है, देखने में जैसे लगते हैं, जैसे ये मार्कर है, अब हमारे हाथ में है मार्कर, कहीं फेंक देंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, इसका आकार अपने आप नहीं बदल जाएगा, तो निश्चित है। और इसका आयतन भी निश्चित है। जबकि द्रव है, जैसे पानी है, पानी बोतल में भरा, बोतल जैसा हो गया, ऐसे छोड़ दिया बह गया, तो द्रव उसका आकार तो निश्चित नहीं था, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि जितना पानी, मान लीजिए लोटे में जितना पानी उसको दूसरे लोटे में डालेंगे तब पानी वही रहेगा, पानी कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन गैसों में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो ये तो इनकी परिभाषाएं हो गई। अब इन्हीं के आधार पे हमने दो अंतर बता दिए, आकार में और आयतन की बात। अब और भी अंतर देखने, जैसे तीसरा आयतन, अंतर कठोरता। अब ठोसों में कठोरता होती है, ठोस कठोर होते हैं, यानी ये कठोरता जो होती है प्रबल होती है, और द्रव में कठोरता नहीं होती और गैस में भी नहीं होती। तो ठोस तो प्रबल कठोर होते हैं, यानी ठोस में क्या है, एकदम टाइट होते हैं, और कठोरता का कारण होता है इनके मध्य में आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो जो आकर्षण बल है वो ठोसों में प्रबल होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैसों में नगण्य होता है। जैसा कि हमने बताया था कि जैसे ठोस है, अब ठोस में क्या है कि जो कण है बिल्कुल पास पास सटे हुए, एकदम पास पास, तो इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, नहीं हर एक कण एक दूसरे को खींच के बांधे हुए। जबकि द्रव में क्या है, द्रव बहता है तो कण दूर दूर, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है बहुत कम है, मध्यम है। और जबकि गैसों में इतने दूर दूर कण है कि आकर्षण बल का कोई मतलब ही नहीं। तो आकर्षण बल के कारण इनमें कठोरता होती है, बाकी द्रव में कठोरता नहीं होती है, गैसों में नहीं होती। अब तरलता की बात करें तो तरलता ठोसों में नहीं होती, लेकिन द्रव में होती है और गैसों में भी होती है। और जैसे हम इनके लक्षण ले लेते हैं, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान यानी अणु के मध्य में स्थान। तो जो अणु हैं उनके मध्य में स्थान दिख रहा, अणुओं के मध्य बहुत ही कम स्थान, यानी कि बहुत कम स्थान होता है ठोसों में, जबकि द्रव में स्थान पर्याप्त होता है, और जबकि गैसों में बहुत अधिक होता है। तो ये अंतर हो गया। तो ये कुछ अंतर है, किसी ठोस जो होते हैं, ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव का निश्चित, गैस का निश्चित। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, लेकिन गैस का निश्चित होता है। ठोसों में कठोरता अधिक होती है, द्रव में नहीं होती, गैस में नहीं होती। आकर्षण बल ठोसों में प्रबल होता है, गैसों में कम होता है, सॉरी द्रव में कम होता है, गैस में तो होता ही नहीं। तरलता यानी बहना, तो जो ठोस होते हैं वो तो बहेंगे नहीं, तो ठोसों में तरलता नहीं होती, द्रव में होती है, गैस में होती है। फिर अंतराण्विक स्थान, ये भी बहुत कम होता है, यानी कि अणुओं के मध्य में स्थान बहुत कम है ठोसों में, द्रव में पर्याप्त मात्रा में स्थान होता है या अधिक होता है, अधिक कह सकते हैं, और जबकि गैसों में बहुत अधिक होता है। एक गुण और होती है श्यानता। अब श्यानता वो गुण होता है कि जैसे कि कोई द्रव की सतह है, तो एक सतह पर जब दूसरी सतह आती है तो उसको, उस पर अवरोध उत्पन्न करता है, यानी बहने में रोकता है। तो जो श्यानता गुण होता है ये परफेक्ट रूप से द्रव में होता है, बाकी ठोसों में इससे कोई मतलब नहीं, और गैसों में ही होता है। तो श्यानता हो गई। संपीड्यता गुण, यानी कि ठोसों को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, तो
ठोसों में संपीडितता प्रबल होती है, द्रव में नहीं होती है, और गैस में तो नगण्य है। तो ये सब कुछ अंतर हमने बताया कि ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है। अब इन्हीं के बात आधार पर अगर हमको ठोसों के लक्षण लिखना पड़े तो यहीं से बता सकते हैं कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस प्रबल कठोर होते हैं, ठोसों में आकर्षण बल अधिक होता है, ठोसों में तरलता नहीं होती, अंतराणु स्थान बहुत ही कम होता है, श्यानता का गुण नहीं पाया जाता, ठोस संपीड्य होते हैं यानी पीटने पर इनसे पतली चादर बना सकते हैं, खिंच जाते हैं। द्रव की बात करें, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये बिल्कुल कठोर नहीं होते हैं, इनमें आकर्षण बल कम होता है, तरलता बहुत होती है, बहते रहते हैं, अंतराणु के स्थान अधिक होता है, श्यानता होती है। श्यानता में सब द्रव कई तरह के होते हैं, जैसे कि शहद है, अब शहद में श्यानता अधिक है, दूध में उससे कम है, जल में और कम है, केरोसिन में और कम, तो सबका अलग अलग मैटर होता है। संपीडितता द्रव में नहीं होती। गैसों की बात करें तो गैसों में आकार व आयतन सब कुछ अनिश्चित होता है, कठोरता नहीं होती, आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, तरलता होती है, अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है, श्यानता होती है, संपीडितता नहीं होती, एकदम नगण्य होती है। तो ये सब कुछ ठोस द्रव गैस के बीच के अंतर हो गए। तो ये टॉपिक तो हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद के टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि ठोस द्रव गैस जैसे अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है, गुप्त ऊष्मा, ताप, इन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।